एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं एरीज के लिए उनकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, उनका बॉन्ड पार्टनर के साथ कैसा रहेगा। जिस किसी पार्टनर के साथ आप हैं, आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये हम देखने वाले हैं। गाइडेंस भी देखेंगे और भी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो आप इस रीडिंग को अपने सन मून साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, अपने नाम से, अपने डीओबी से देख सकते हैं। आप रिलेशन में हैं, कमिटेड हैं, सिंगल हैं, मैरिड हैं, डाइवोर्सी हैं, कोई भी रीडिंग देख सकता है, सबसे मैच करेगी। तो आपको पॉजिटिव रहकर ये रीडिंग देखनी है। रीडिंग को क्लेम कर दीजिएगा। अगर कोई क्लैरिटी मिलती है, गाइडेंस मिलता है तो मुझे ज़रूर बताएं। डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, वहाँ सारी डिटेल लगी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल का डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ सारी डिटेल लगी हुई है। अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग लेनी है उसके लिए व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं एरीज के लिए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के लिए कार्ड निकालते हैं। पहले निकालते हैं पास्ट के लिए, एरीज का पास्ट कैसा था लव लाइफ को लेकर, ये आपका प्रेजेंट और ये आपका फ्यूचर। तो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड मिला है हमें एरीज की लव लाइफ के लिए, लवर्स का कार्ड मिला है हमें। पास्ट की एनर्जी जो आपकी यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप लोगों का रिश्ता पास्ट में, अभी से जो टाइम चल रहा है, जब ये रीडिंग देख रहे हैं उससे कुछ टाइम पहले की एनर्जी है। तो आप जिस किसी पार्टनर के साथ थे उनके साथ काफ़ी अच्छी आपकी बॉन्डिंग थी, अच्छा रिश्ता था, डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट थे आप। आपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, काफ़ी लव फील किया है आप लोगों ने एक दूसरे के साथ, और आपने एक दूसरे को अपना सोलमेट माना है। पार्टनर ने भी उतना आपके लिए किया है और आपने भी किया है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत हैप्पी टाइम यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी नेगेटिविटी भी है, हो सकता है थर्ड पर्सन की एंट्री हो चुकी थी पास्ट में, तो कुछ ऑब्स्टेकल भी दिखाई दे रहे हैं। आपके बीच में धीरे धीरे दूरी आती चली गई है। आपने इतना अकेलापन कभी फील नहीं किया जो पास्ट एनर्जी में फील किया है। काफ़ी लवेबल रिश्ता था आपका, बहुत अच्छा बॉन्डिंग थी, बात होती थी, आपके पार्टनर आपके बिना नहीं रह पाते थे। जैसा आपने फील किया है वैसा ही उन्होंने, लेकिन यहाँ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जिसकी वजह से आप लोगों का रिश्ता आपस में ख़राब हुआ है। कोई न कोई यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं जिसने हो सकता है पार्टनर को गवर्न किया है, उन पर ज़्यादा अपनी एनर्जी टाइम दिया है, तो पार्टनर उधर ही अट्रैक्ट हो गए हैं। लेकिन आप लोगों का रिश्ता पास्ट में बहुत अच्छा था, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम आपने स्पेंड किया है और इससे बढ़कर आप कुछ भी नहीं चाहते थे। आप डिवाइन से सिर्फ यही चाहते थे कि आपका रिश्ता हमेशा से जैसा चल रहा है वैसा ही रहना चाहिए। तो आप प्रेजेंट की एनर्जी देखते हैं। तो प्रेजेंट में मुझे दिखाई दे रहा है एरीज राशि के जो मेरे व्यूअर्स हैं वो कुछ वेटिंग एनर्जी में लग रहे हैं। उन्हें अपने पार्टनर से यहाँ पर क्लैरिटी नहीं मिली है, कमिटमेंट इशू है। जो ये पार्टनर है वो कुछ ऐसी एनर्जी में है कि वो आपको ना कमिटमेंट दे रहे हैं, ना ही इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में बोल रहे हैं, ना ही ख़त्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी है, आप अपने पार्टनर से अभी भी उतना ही प्यार करते हैं और आपको लगता है आपके पार्टनर भी आपको उतना ही चाहते हैं, प्यार करते हैं। तो आप काफ़ी पैशनेट हैं उनके लिए, आपको इस रिश्ते में अभी भी होप है। तो कुछ लोग यहाँ पर उनके कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं, वेटिंग एनर्जी है। कुछ आपके पार्टनर ने बोला है आपको, तो आप उनके लिए दिन रात एक कर रहे हैं। हमेशा यही लगता रहता है पार्टनर का कॉल तो नहीं आया, कॉल तो नहीं आया। या फिर अगर आपकी मीटिंग होती है, बात होती है आपकी, तो आपको ऐसा लग रहा है पार्टनर अब तो कमिटमेंट देंगे, अब देंगे, अब इस मंथ देंगे। तो कुछ ऐसी एनर्जी है। लेकिन पार्टनर है जो कुछ तैयारी नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, कुछ यहाँ पर इंडिकेशन ही नहीं मिल रहा है इस रिश्ते में क्या होना चाहिए। लेकिन हाँ, आप उनके लिए पूरी तरह डिवोटेड है। आपको ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पर हो सकता है बहुत से लोगों का लेस कांटेक्ट भी हुआ है, नो कांटेक्ट भी हुआ है, आप लोगों की बात नहीं हो रही है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपकी लव लाइफ कभी तो ठीक होगी, कभी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब आपका फ्यूचर देख लेते हैं। फ्यूचर में मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है काफ़ी ऑब्स्टेकल आने वाले हैं आपके फ्यूचर में पार्टनर के साथ, क्योंकि पार्टनर हो सकता है थोड़े रिजिड नेचर के हों, उनको किसी बात पर हो सकता है आप लोगों में बहस हुई है, तो उस बात को लेकर आप भी काफ़ी परेशान हो और पार्टनर भी। तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी, आप कन्फ्यूज़न में रहने वाले हो इन पार्टनर के साथ कि इस रिश्ते में आगे वो इनिशिएट करेंगे नहीं करेंगे।
हो सकता है आप काफ़ी फैमिली पर्सन हो, तो आप अपने रीति रिवाजों को, फैमिली को साथ लेकर चलने वाले हो। पार्टनर आपसे कुछ कहते भी हैं तो आप उनकी बात पर एग्री नहीं करोगे, क्योंकि आप वो करना चाहते हो जो आपके घर वाले बोलते हैं, आपके सोसाइटी में आप, या आपका एक नाम है, आप उसको लेकर ही आगे चलना चाहते हो। आप कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते हो जो आपके उसूलों के खिलाफ हो। तो आप काफ़ी रीति रिवाजों को मानने वाले हो, आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ करना चाहते हो सकता है आप पर जिम्मेदारियाँ बहुत हैं, तो आप अपनी ज़िम्मेदारी के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को हैंडल करना चाहते हो। आप कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते हो जिससे आपके नेम फेम में कुछ भी ऊंच नीच हो जाए। तो आप इस तरह का कुछ करने वाले हो। आपके फ्यूचर में पार्टनर के साथ काफ़ी स्ट्रगल मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, काफ़ी स्ट्रगलिंग एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। तो और देख लेते हैं और क्या है, और देखते हैं और क्या क्या यहाँ समझ आ रहा है मुझे। एरीज के लिए देख लेते हैं। यहाँ पर भी लव का कार्ड दिखाई दे रहा है मुझे, स्ट्रॉन्ग अफेक्शन। तो आने वाले टाइम में आप लोगों का अट्रैक्शन एक दूसरे के लिए बढ़ता जाएगा। आपका प्यार आपके पार्टनर के लिए बहुत बढ़ेगा, पैशनेट हो जाएंगे। और आपके पार्टनर से हो सकता है अभी आपका नो कांटेक्ट चल रहा हो तो आप लोगों की बात होगी, पार्टनर आपके लिए इनिशिएट लेने को तैयार होंगे। हो सकता है आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्राई कर रहे हैं, कुछ तो ऐसा आप कर रहे हैं, उसकी वजह से हो सकता है आपके पार्टनर आपकी तरफ आएँ, कमिटेड हों आप लोग। बहुत लोगों की यहाँ मैरिज भी हो सकती है और प्यार बहुत रहेगा, आप लोगों के बीच में बहुत प्यार रहने वाला है। और निकालते हैं। रोमांस फीलिंग, देखिए बहुत अच्छे अच्छे कार्ड आ रहे हैं आप लोगों के लिए। काफ़ी आप लोगों का रिश्ता बहुत अच्छा था जो अब नेगेटिव हो चुका है, लेकिन हाँ फीलिंग बहुत है। तो आप लोगों के लिए एक दूसरे के मन में बहुत अच्छी फीलिंग आने वाली है। कमिटेड रिलेशन ये मुझे दिख रहा है। आगे जो भी प्रॉब्लम हो लेकिन आप उनको अच्छे से निकल पाएंगे, सक्सेस मिलेगी आपको रिश्ते में। आप कहीं ना कहीं हर ऑब्स्टेकल को पार करने के लिए तैयार हो जाएंगे, एकदम कमर कस के खड़े हो जाएंगे कि हाँ मुझे ये रिलेशन चाहिए, यही पार्टनर चाहिए। आप भी अब जिद पर आ जाएंगे, कुछ भी हो जाए लेकिन आपको पीछे नहीं हटना है। तो यहाँ पर हो सकता है कुछ सीक्रेट छुपाए हुए हैं, पार्टनर के कुछ सीक्रेट बाहर आ सकते हैं। आपको समझ आएगा कि उन्होंने कुछ झूठ बोला है, थर्ड पार्टी में है तो वो आपसे क्यों छुपा रहे हैं। उन्होंने डबल फेस कर रखा है, आपसे कुछ बोलते हैं लेकिन पीछे पीठ कुछ और कर रहे हैं। तो थर्ड पार्टी का जो भी उनके साथ रिलेशन है उसको छुपा रहे हैं। तो आपके सामने कुछ सीक्रेट आ सकते हैं उनके बाहर। हो सकता है आपकी बात होती है तो बातों बातों में ही कुछ वो ऐसा आपको हिंट देते हैं जिससे आपको समझ आ जाए कि हाँ वो आपसे झूठ बोल रहे हैं, आपको धोखे में रख रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ सकती हैं। और देख लेते हैं क्या है। गुड टाइम, तो आप लोगों का रिलेशन एक हेल्दी रिलेशन दिखाई दे रहा है। आप लोग काफ़ी एक दूसरे के करीब रहेंगे और एक दूसरे की फीलिंग भी समझेंगे, एक क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करने वाले हैं। हो सकता है बहुत से लोग यहाँ मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल हैं वो ख़त्म होंगे और काफ़ी कुछ आप फील करने वाले हैं एक दूसरे के लिए जो अभी तक आपने नहीं किया था। बहुत से लोग यहाँ कमिटेड हो सकते हैं, बहुत से इंगेजमेंट हो सकती है। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे। चलिए और देखते हैं, फ्यूचर देख लेते हैं। बॉन्ड आपका इन पार्टनर के साथ कैसा रहने वाला है, या आपकी मैरिज होगी जिस पार्टनर के साथ, या फिर जिसके साथ आप हैं। एरीज के पार्टनर के साथ उनकी बॉन्ड कैसा रहेगा, एरीज के पार्टनर के साथ उनका बॉन्ड कैसा रहने वाला है। नाइन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो आप लोगों की मैरिज होगी, आप लोगों का रिश्ता कमिटेड होगा। यहाँ पर काफ़ी कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। आप एक दूसरे के लिए काफ़ी डिवोटेड रहेंगे और हैप्पी फील करने वाले हैं। और आपका अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, पार्टनर का भी आपके लिए इंटरेस्ट बढ़ेगा और आपका भी बढ़ेगा। आपका प्यार भी बहुत गहरा होता जाएगा। अगर जैसा भी आपका था, अभी चल रहा था, कमिटेड नहीं थे या चीज़ें ठीक नहीं लग रही थी, तो आप एक दूसरे को एक्सेप्ट भी करेंगे। आप अपने पार्टनर के लिए कुछ भी करने को यहाँ पर मुझे तैयार दिख रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कभी कभी आप एकदम से डाउन पड़ जाएंगे इस रिश्ते को लेकर। कहीं कुछ ऐसी चीज़ें नेगेटिव भी हो सकती हैं आने वाले टाइम में, जिसके बाद आप थोड़ा सा लो फील करेंगे और आपको ऐसा लगेगा ये रिश्ता आपके लिए है ही नहीं। तो आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। यहाँ पर बहुत से ऑब्स्टेकल हैं आपके लिए, तो आपको इन्जॉय करना होगा आगे का टाइम सोचकर कि आगे हमारी लव लाइफ अच्छी रहेगी। अगर अभी आप सेक्रीफाइस करेंगे तो आगे सब आपको
अच्छा मिलेगा। यहाँ पर हो सकता है आपका ध्यान या आपके पार्टनर का थोड़ा मटेरियल चीज़ों की तरफ भी जा सकता है, उसको लेकर थोड़े से इशू आ सकते हैं। आपको लगता है आपको अपना कैरियर भी अच्छा करना चाहिए, उसके बाद ही लव लाइफ सोचना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी रहने वाली हैं, आपको सारी चीज़ें एक साथ लेकर चलनी पड़ेंगी। आपको अपने पार्टनर से डील करने के लिए उनको थोड़ा समझना पड़ेगा, प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ेगा इस रिश्ते के बारे में, जिससे आप अपने सक्सेस को भी मैनिफेस्ट कर सकें और अपनी लव लाइफ अच्छी कर सकें, जो भी यहाँ ऑब्स्टेकल हैं उनको निकाल सकें। चलिए गाइडेंस और देखेंगे, एक कार्ड गाइडेंस का लेंगे आपके लिए। एरीज की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है, एरीज की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। तो यहाँ पर हमें कार्ड मिला है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो यहाँ पर आपको क्लियरली बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आपके पास्ट में जो भी इशू आप लोगों के बीच में रहा है उसे होल्ड करके नहीं रखना है। अगर आपका रिलेशन अच्छा होता भी है, पार्टनर आपके साथ कमिटेड होते हैं, तो पुरानी बातों को कभी भी उठाना नहीं है और उन चीज़ों को वहीं छोड़ देना है। अगर पार्टनर से गलती हुई है, आपसे हुई है, या फिर आपके फैमिली मेम्बर से जो भी इश्यूज़ आए हैं आपके रिश्ते को लेकर ख़राब हुआ है, तो उसको वहीं ख़त्म कर देना है। और गलती किसी से हुई है, किसी से भी गलती हो सकती है, तो हमें उनको माफ़ कर देना है। फैमिली मेम्बर हैं, मदर फादर हैं उनके या आपके, तो उनको गलती को माफ़ कर देना है। मन ही मन उनको माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। जो भी यहाँ पर नेगेटिव इशू है उसको पॉजिटिव बनाने की पूरी कोशिश करिए और जो भी पुरानी बातें थी उनको कभी भी सामने नहीं लाना है। बस आगे सक्सेस मैनिफेस्ट करनी है और अपनी लव लाइफ को बेटर करने के लिए जो भी आप कर सकते हैं वो आपको करना है। तो पास की एनर्जी में नहीं रहना है। जो भी डाउट हैं, जो भी ऑब्स्टेकल हैं, उनको ख़त्म कर देना है और अपनी लव लाइफ को एंजॉय करना है। तो ये थी आपकी रीडिंग, आपको कैसी लगी बताइएगा। बाय बाय।